प्रिय बच्चों, आज संस्कृत में अनुवाद भाग 4 जानेंगे। शब्द रूप और धातु रूप का प्रयोग। शब्द रूप और धातु रूप का प्रयोग कैसे होता है। पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि शब्द रूप और कारक चिन्ह का जो प्रयोग होता है वह दोनों में सीधा संबंध होता है, और धातु रूप का प्रयोग वचन के अनुसार होता है। अगर शब्द रूप कर्ता एक वचन रहता है तो एक वचन में, द्विवचन रहता है द्विवचन में, बहुवचन रहता है तो बहुवचन में। और पुरुष भी बता दिया गया है कि अगर मैं सर्वनाम रहे अस्मद का तो उत्तम पुरुष में प्रयोग होगा, युष्मद रहेगा तो मध्यम पुरुष, और इन दोनों को छोड़कर बाकी कोई भी रहेगा सभी का प्रयोग प्रथम पुरुष में होता है। जैसे अभी जानते हैं एक शब्द, छोटा सा वाक्य, वह विद्यालय में पढ़ता है। इसका हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे। सह माने वह होता है एक वचन। यहाँ पे मान लेते हैं किसी का नाम ही लिख देते हैं, स का फिर बाद में जानेंगे। श्याम, यानी श्याम विद्यालय में पढ़ता है। अब देखिए, श्याम के आगे कोई कारक चिन्ह है नहीं है, तो जिसके आगे कोई कारक चिन्ह नहीं होता है उसके आगे हम सीधे श्याम कर देंगे, यानी आगे 2 बिंदी लगा देंगे। क्योंकि यह जैसे राम का रामा होता है प्रथमा विभक्ति एक वचन, उसी प्रकार श्यामा श्यामने या श्यामा। अब देखिए विद्यालय में, तो विद्यालय हमने लिख दिए विद्यालय। अब देखिए में कारक चिन्ह है। अब में कारक चिन्ह है तो में कारक चिन्ह में हम जाएंगे, तो कारक चिन्ह में जाएंगे तो उसमें होता है, आपको याद होगा सब कुछ बताया गया है। यानी में चिन्ह यहाँ सप्तमी विभक्ति में होता है, तो सप्तमी विभक्ति में होता है तो हम राम के शब्द रूप में जाएंगे। तो विद्यालय एक वचन है तो एक वचन के राम के शब्द रूप में जाएंगे, तो राम का रामे होता है, यानी मूल शब्द राम है, एक का मात्रा है, उसी प्रकार विद्यालय का विद्यालय हो जाएगा। अब देखिए यहाँ है पढ़ता है, यानी यह एक वचन है तो यहाँ भी एक वचन का ही प्रयोग होगा। पहले देखें किस काल का है, वर्तमान काल का है। तो वर्तमान काल का है तो वर्तमान काल को लट लकार कहते हैं। इसका चलता है पठति पठत पठंती पठसी पठत पठत पठामी पठाओ पठामा। इसी प्रकार एक का याद कर लेंगे तो सबका चलता है। मान लीजिए गम माने जाना होता है गच्छति गच्छत गच्छन्ति चलेगा, लिखती लिखत लिखंती चलेगा। एक का याद कर लेंगे तो उसी प्रकार सबका चलता है। तो यहाँ है पठति एक वचन है तो यहाँ हम लिख देंगे पठती। उसी प्रकार यहाँ अगर द्विवचन रहता तो यहाँ हम पठता लिखते, यहाँ बहुवचन रहता करता तो यहाँ हम पठंती लिखते। ये तो हो गया प्रथम पुरुष का प्रयोग, यानी कोई नाम है, संज्ञा है। अब जानते हैं इसी की जगह अगर रहता तुम विद्यालय में पढ़ते हो, तुम विद्यालय में पढ़ते हो। अब देखिए यहाँ तुम शब्द आ गया, यानी युष्मद का शब्द रूप है। तो युष्मद बताए थे, इसका भी त्वम युवाम युवाम, त्वाम युवाम युष्मान, युष्मद का शब्द रूप। तो आपको याद करना होगा, इसके आगे कोई कारक चिन्ह नहीं है, तुमने या तुमको या तुमसे कुछ नहीं है। अर्थात यहाँ त्वम माने होता है तुम, इसका समझ ही गए हैं। यहाँ एक वचन है तो विद्यालय हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए तुम सर्वनाम है तो यहाँ एक वचन है तो
तुम सर्वनाम का प्रयोग मध्यम पुरुष में होता है, तो यहाँ हम मध्यम पुरुष में जाएंगे तो होता है पठसी। लिखता रहता तो लिखसी होता, कच्छसी होता, सबका अलग अलग होगा। तो तुम सर्वनाम का प्रयोग यहाँ हो जाएगा पठसी। कोई भी हो, ये भी वर्तमान काल में चल रहे हैं, भूतकाल का भी हो सकता है, भविष्य काल की भी हो सकता है। अगर यही रहता मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ, यह हो गया मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ। तो मैं विद्यालय में अहम माने मैं या मैंने या मैं से कुछ है नहीं, इसलिए इसको समझिए प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष करें, प्रथमा विभक्ति का है, अहम आवाम वयम। तो अहम माने मैं, विद्यालय का वो विद्यालय ही होगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन, विद्यालय हो गया। अब देखिए पढ़ता हूँ, तो देखिए अब अहम आ गया, यानी अस्मत् सर्वनाम है, तो अस्मत् का प्रयोग हम उत्तम पुरुष में करेंगे। पढ़ती भी नहीं लिखेंगे ना पढ़सी लिखेंगे, लिखेंगे पठामी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, पठामी। यानी कोई भी अगर अहम अस्मत् का अगर शब्द रूप आ गया तो उसका प्रयोग जो धातु रूप होता है उसको हम काल देख लेंगे, वर्तमान काल का है, भूतकाल का है, भविष्य काल का है, उसका प्रयोग हम उत्तम पुरुष में करेंगे। और अगर तुम का आ गया तो उसका प्रयोग मध्यम पुरुष में करेंगे। और इन दोनों को छोड़कर किसी कोई भी नाम, संज्ञा, सर्वनाम कोई भी आए उसका प्रयोग हम प्रथम पुरुष में करेंगे। तो यही है। तो इसी प्रकार से शब्द रूप और धातु रूप का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको वचन, एक वचन का शब्द रूप है तो एक वचन धातु रूप भी प्रयोग करना होगा, उसके अनुसार प्रयोग किया जाता है। कारक चिन्ह का प्रयोग जान ही गए हैं कि विभक्ति के अनुसार होता है। अब इधर अंतिम में जो क्रिया होता है उस पर विशेष ध्यान देना होता है कि वर्तमान काल का वाक्य है कि भूतकाल का वाक्य है कि भविष्य काल का वाक्य है कि चाहिए के अर्थ में है कि आज्ञा के अर्थ में है। तो इस प्रकार आपको याद करना होगा। पिछले वीडियो में सब कुछ बता दिया जा चुका है।